जीडीपी तो अपनी इंक्रीज हो ही रही है, हम 4th पोजीशन पे तो आए गए। उसके साथ साथ अपनी जो इकोनॉमी है वो गोल्डीलॉक जोन में भी है। अब ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है भाई? ज्योग्राफी में हम यदि देखें तो किसी स्टार से कोई प्लानेट ऐसी दूरी पे हो कि न तो ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा हो। इतना भी गर्म ना हो कि भाई वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं हो, पानी उबलता हो, और इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं हो कि भाई वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं हो। तो एक ऐसी डिस्टेंस जहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल है, जहाँ पे जीव जंतु रह सकते हैं, उसे बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, उस प्लानेट को। ठीक वैसे ही इकोनॉमी में गोल्डलॉक जोन उसे बोलते हैं जब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में हो और जीडीपी भी अच्छी खासी चल रही हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी चल रही हो। होता क्या है कि यूजुअली क्या होता है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होती है तो लोगों के पास पैसा आता है, लोगों के पास पैसा आता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो जाती है, तो फिर गरीब मरते हैं उसके कारण, गरीबों का जो कंजम्पशन जो पावर है वो तो कम होता है। तो ऐसे केस में फिर आरबीआई को रेपो रेट बढ़ानी पड़ती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और रेपो रेट जब बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी हिट होती है, इकोनॉमी डाउन जाती है, तो आरबीआई परेशान सा रहता है। लेकिन अभी अपने साथ क्या हो रहा है कि हम ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी कर रहे हैं, 7-8% पे चल रहे हैं, और आपको पता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले साल जो पिछले महीने सीपीआई इन्फ्लेशन तो 0.25% पे आ गया था। नवंबर की हम बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन 0.71% था। इसीलिए आरबीआई को भी ठीक ठाक रूम मिला हुआ है, इसीलिए वो रेपो रेट में कट कर सकता है। क्यों क्यों कट कर सकता है? क्योंकि रेपो रेट कम करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन आरबीआई को टेंशन है ही नहीं, इन्फ्लेशन तो पहले से ही नीचे। अच्छा, ये सीपीआई इन्फ्लेशन अभी इतना कम क्यों हो रहा है? फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में। यूजुअली सीपीआई में जो बड़ा बास्केट होता है वो फूड का होता है, तो फूड इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है तो सीपीआई ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे है, तो आरबीआई को टेंशन नहीं है, वो अपनी रेपो रेट को कम रख सकता है, इन्फ्लेशन की टेंशन है नहीं, जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो फाइनली गोल्डीलॉक जोन इन इकोनॉमी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और जीडीपी भी ग्रोथ हो रही है।